नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास खबरें। वक्त हो चुका है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नागरिकों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं और कुछ बड़े ऐलान किए हैं और देश में क्या नए बदलाव हुए हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की कर्मचारियों की अब बल्ले बल्ले, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मिल गई है मंजूरी। जाने कितना बढ़ेगा वेतन और पेंशन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। अब वेतन आयोग की सिफारिशें इस साल 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसका लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6,950 रूपए से बढ़कर अब 18,000 रूपए हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की IRCTC ने शुरू की नई सुविधा। अब ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर मिनटों में वापस होगा आपका पैसा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रेन में यात्रा करने के दौरान हमारा कई बार प्लान कैंसिल हो जाता है। ऐसे में अंत में हमें टिकट को कैंसिल कराना पड़ता है और इसके बाद हम रिफंड का इंतजार करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC ने एक नया पेमेंट गेटवे iPay की शुरुआत कर दी है और इसकी मदद से अब आपका रिफंड तुरंत ही वापस हो जाएगा। IRCTC का कहना है कि PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत यूजर इंटरफेस को अपग्रेड किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की एम्स की स्टडी के बाद उठ गई है स्कूल खोलने की मांग। पेरेंट्स बोले सरकार करे इस पर विचार। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि एम्स और WHO की स्टडी में पाया गया है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं है। और इस स्टडी के आधार पर अब मांग उठने लगी है कि सरकार स्कूल खोलने पर विचार करे। इस स्टडी में शामिल सदस्य से लेकर स्कूलों की तरफ से कहा गया है कि जब बच्चे भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो चुके हैं तो सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि स्कूल कब शुरू किया जा सके। आपको बता दें कि सर्वे में पता चला है कि थर्ड वेव में बच्चों को कोरोना ज्यादा संक्रमित करेगा, ऐसा नहीं लगता है। थर्ड वेव में सभी समान रूप से संक्रमित होंगे। और स्टडी की रिपोर्ट सामने आने के बाद स्कूलों की तरफ से दलील दी जा रही है कि पिछले 1.5 साल से बच्चे घरों में रह रहे हैं, इसके बावजूद वो संक्रमित होने से नहीं बच पाए, तो फिर स्कूल खोलने पर विचार होना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की फ्री गिफ्ट के लालच में बैठे बिठाए हो जाएंगे फ्रॉड के शिकार। SBI की इस चेतावनी को हल्के में मत लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि डिजिटल हो चुकी बैंकिंग व्यवस्था ने बैंक और ग्राहक दोनों का काम काफी आसान कर दिया है। बैंकों के कई बड़े काम आप घर बैठे या ऑफिस या फिर कहीं और से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन यही डिजिटल व्यवस्था कभी कभी भारी भी पड़ जाती है। जरा सी असावधानी आपके बैंक खाते में सेंध लगा सकती है और आप अपनी खुद की मेहनत की कमाई खुद ही गंवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि SBI ने अपने कस्टमर्स को उन लिंक से दूर रहने के लिए कहा है जिसमें ग्राहकों को गिफ्ट का लालच दिया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि SBI आपको फ्री में गिफ्ट दे रहा है। SBI ने अपने कस्टमर से कहा है कि ऐसे लिंक को कतई भी ना खोलें, इससे आपका बैंक अकाउंट साफ हो सकता है। तो दोस्तों, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की वाराणसी में अब की राशन कार्ड धारकों को 3 किलो चीनी और 20 किलो राशन का होगा वितरण। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों को कोटे की दुकान से अब 3 किलो चीनी मिलेगी। शासन की तरफ से इस आशय आदेश जारी कर दिया गया है। खाद्यान्न आवंटन के द्वितीय चक्र में 20 जून से इसका वितरण भी होगा। वितरण की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। इसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल शामिल होगा। और ऐसे ही पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उपभोक्ता को चीनी लेने के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। शासन की तरफ से 18 रूपए प्रति किलो चीनी का रेट निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता चाहे तो ले सकता है, ये अनिवार्य नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की खाद्य तेलों पर अब सरकार नहीं घटाएगी इंपोर्ट ड्यूटी। तेल महंगा होने के बावजूद भी सरकार ने लिया है ऐसा फैसला। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को कम करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इससे जुड़े 2 अधिकारियों ने कहा है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में खाने के तेल की कीमतों में गिरावट दिखाई दे रही है और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा और कीमतें कम होंगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की खुलेआम अब खोखा पटरी और दुकानों पर तंबाकू, सिगरेट और गुटखा बेचने पर प्रतिबंध। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि गाजियाबाद में तंबाकू और सिगरेट की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते खुलेआम खोखा पटरी दुकानों पर प्रतिबंधित तंबाकू, सिगरेट, गुटखा बेचने वालों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। निर्देशों को देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने खुलेआम दुकानों पर बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा इन सब को बेचने वालों को अब नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें
और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार के लोगों को अब मिलेगी राहत, इन 14 ट्रेनों के संचालन को रेलवे की हरी झंडी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए 30 जून तक चलाई जाने वाली ये 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को विस्तार दिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि का विस्तार अगली सूचना तक किया जा रहा है। इन गाड़ियों के चलने के दिन, ठहराव और समय पहले की तरह ही रहेंगे। इसमें सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। इन सभी पर्व स्पेशल ट्रेनों को 30 जून से अगले आदेश तक चलाया जाएगा और रेलवे की तरफ से इन ट्रेनों में यात्रियों को स्पेशल भाड़ा देना होगा। ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत में अक्टूबर तक दस्तक दे सकती है कोरोना की तीसरी लहर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी है चेतावनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक दल ने अक्टूबर तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। चिकित्सा विशेषज्ञों के राइटर्स पोल के अनुसार अक्टूबर तक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर आने की संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि ये भारत में आई दूसरी कोरोना लहर के मुकाबले अधिक नियंत्रित होगा और लेकिन इस तीसरी लहर के कारण अब देश में कोरोना संक्रमण एक और साल तक बना रह सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि फाइजर और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन से घट जाती है पुरुषों की प्रजनन क्षमता, स्टडी में पता चली है बड़ी बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में दावा किया जा रहा है कि फाइजर और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन से बच्चे पैदा करने की ताकत कम हो रही है, जिसके बाद हाल ही में इस बात को लेकर एक अध्ययन भी किया गया। इस अध्ययन के नतीजे अब सामने आ गए हैं। अध्ययन में पाया गया है कि लोगों को टीके की 2 खुराक लगने के बाद भी उनके शुक्राणुओं के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में मिले हैं 165 नए मरीज, जबकि 14 की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी है, साथ ही मौत का आंकड़ा भी घट रहा है। शुक्रवार को कोरोना के 165 नए मामले सामने आए, जबकि 14 मरीजों की मौत हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए अब ई पास जरूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश द्वारा कोविड प्रोटोकॉल में जरा सी ढील देते ही वीकेंड पर सोलन जिले में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। इसके चलते राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए कोविड ई पास अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अगर आप हिमाचल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कोविड ई पास लेना जरूरी होगा, इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी बिहार और उससे सटे हुए दक्षिणी पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र और दक्षिणी बांग्लादेश पर एक मध्य स्तर के चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ ही व्यापक बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।